हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग लेक्चर 9। ये है रोड मटेरियल का पार्ट 3। इसमें हम बिटुमिनस मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो वीयरिंग कोर्स है टॉप लेयर ऑफ रोड, इसमें हम बिटुमिन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अब हम बिटुमिन की प्रॉपर्टीज़ और उसकी टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंटेंट, अभी तक हम सोइल और उसके टेस्ट, एग्रीगेट और उसके टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम बिटुमिन एंड इट्स टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बाइंडर है। बाइंडर आखिर होते क्या हैं? बाइंडर का फंक्शन होता है एडेसिवनेस। ये एग्रीगेट को एक दूसरे के साथ चिपकाए रखते हैं। ठीक है, ये एडेसिव बिटवीन चिपिंग एंड द रोड सरफेस को और एग्रीगेट्स को एक दूसरे के साथ चिपकाए रखता है। वाटर सीलेंट का काम करता है, डस्ट प्रूफिंग एजेंट का काम करता है। एंड द विस्कोसिटी ऑफ बाइंडर शुड बी सच दैट the time of application it should be fluid enough to permit uniform spray। इसकी विस्कोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको जब अप्लाई करें तो एक यूनिफॉर्म लेयर वो डेवलप करे एग्रीगेट पे। ये होता है बाइंडर, रोड बाइंडर। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ बाइंडर। रोड को बनाते वक्त हम कितने टाइप के बाइंडर यूज़ करते हैं, इसमें देखिए। फर्स्ट है बिटुमिन, टार एंड सीमेंट। ये है हमारे टाइप्स ऑफ बाइंडर। अब हम स्टार्ट करते हैं बिटुमिन से। बिटुमिन क्या होता है? जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, आपने कई बार रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम इसको देखा भी होगा अपने आसपास। जब कभी रोड कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा हो तो ये एक गाढ़ा काले रंग का लिक्विड होता है, काफ़ी चिपचिपा होता है और इसको गर्म करना पड़ता है। अप्लाई करने से पहले काफ़ी गर्म करना पड़ता है, फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ए विस्कस लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। ब्लैक ब्राउन इन कलर, काला और भूरे रंग का होता है। एंड हैज़ वाटर प्रूफिंग एंड एडेसिन प्रॉपर्टी। वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी होती है इसमें, और एडेसिव प्रॉपर्टी होती है। ये चिपचिपा होता है काफ़ी। ठीक है, बिटुमिन इज ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, और फ्रॉम ए नेचुरल डिपॉजिट, नेचुरल से भी ये हमें मिल जाता है। ए बिटुमिन हुज डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन कैन बी मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट से हम इसकी डिग्री और ग्रेड पता करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ग्रेड ऑफ 80/100 बिटुमिन, ये जो ग्रेड है इसको हम स्पेसिफाई करते हैं ऐसे 80/100 ग्रेड का बिटुमिन। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका पेनिट्रेशन वैल्यू है उसकी रेंज है 80 to 100। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टी। बिटुमिन की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए? द बिटुमिन शुड बी फ्लूइड इनफ एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग और टू कोट द सरफेस। ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो एग्रीगेट को चारों तरफ से कवर कर ले और अच्छे से मिक्स कर सके। ठीक है, इट शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए। इट शुड हैव लो टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, ये है काफ़ी कम टेम्परेचर पे इसको हम यूज कर सकते हैं। इट शुड बी डक्टाइल एंड ब्रिटल, डक्टाइल होना चाहिए और ब्रिटल भी होना चाहिए। इट शुड हैव गुड एफिनिटी टू द एग्रीगेट सो दैट इट शुड नॉट स्ट्रिप ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके अंदर एफिनिटी इतनी होनी चाहिए कि वाटर की प्रेजेंस में ये एग्रीगेट से अलग ना हो। ठीक है, वाटर रिपेलेंट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है वाटर रिपेलेंट होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ बिटुमिन: टार, एस्फाल्ट, इमल्सन एंड कटबैक। स्टार्ट करते हैं हम टार से। टार क्या होता है? इट इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोल का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब हमें फाइंड मिलता है टार। ठीक है, कोल टार इज रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन टू गेट रोड टार। अब जो कोल टार हमें मिलता है उसको हम रिफाइन करते हैं तब मिलता है हमें रोड टार। रोड टार इज विस्कस लिक्विड, ब्लैक इन कलर
एंड कंटेन 72 to 95% ऑफ बिटुमिनस कंटेंट। इसके अंदर ये काफ़ी गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है और 72 से 95% इसमें बिटुमिन होता है। इसकी ग्रेड्स भी हैं, जैसे कि इसमें लिखा है RT1, RT2, RT3, RT4 एंड RT5। RT का मतलब है रोड टार, ठीक है, रोड टार इसका फुल फॉर्म होता है, रोड टार। इसकी ग्रेड है 5 टाइप की। फिर आता है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है टू इमिसिबल लिक्विड। जब दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो और उसको हम फोर्सफुली मिक्स कर दें तब बनता है हमारा इमल्सन। जैसे लिक्विड एंड पेट्रोल, लिक्विड और ऑयल, जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो वो बनता है हमारा इमल्सन, ठीक है। द मिक्सिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इमल्सीफायर एजेंट। इमल्सीफायर एजेंट क्या होते हैं? जब हम लिक्विड जो इमिसिबल हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, उनको मिक्स करना होता है तो हमें इसमें एक एक्स्ट्रा एजेंट केमिकल ऐड करना होता है जिससे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोप, रेजिन, सोप और रेजिन उसके टाइप्स हैं। ए बिटुमिनस इमल्सन कंटेन्स 60 to 30% वेट ऑफ बिटुमिन, 0.5 to 1% ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट एंड रेस्ट इज़ वाटर, ठीक है। इमल्सन बनाते वक्त हमें जो इमल्सन ऑब्टेन होता है उसमें 30 से 60% बिटुमिन होता है, आधा से 1% इमल्सीफाइंग एजेंट होता है और बाकी उसमें पानी होता है, यानी कि बिटुमिन और वाटर का मिक्सचर हमारा होता है इमल्सन। दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाय कोलाइड मिल, कोलाइड मिल में बनता है, और हाई स्पीड मिक्सर मेथड, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? इट कैन बी यूज्ड व्हेन एग्रीगेट आर वेट। जब एग्रीगेट गीले होते हैं तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट कैन यूज्ड इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर ठंडे तापमान में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हीटिंग ऑफ एग्रीगेट एंड बाइंडर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड दस कंजर्व एनर्जी। एग्रीगेट को गर्म करना या फिर बाइंडर को गर्म करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती और हमारा जो गर्म करने पे खर्चा होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इमल्सन इज़ मोस्ट आइडियल फॉर पैचिंग एंड रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क और सॉइल स्टेबलाइजेशन के जब काम होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, पैचिंग वर्क में, रिपेयर वर्क में और सॉइल स्टेबलाइजेशन में। ड्यू टू विस्कोसिटी इट कैन पेनिट्रेट फाइन क्रैक्स एंड हैंस यूजफुल फॉर सीलिंग क्रैक्स। इसका यूज़ हम क्रैक्स को सीलिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये देखिए इस फिगर में बिटुमिन है, वाटर है और इमल्सीफायर हम जब ऐड करते हैं और ये हमारा जो कंटेंट बनता है ये बनता है हमारा इमल्सन, ठीक है, इमल्सन। इसको हम स्प्रे की फॉर्म में अप्लाई करें, जैसे फिगर में देख रहे हैं रोड पे, प्राइम कोट पे। अब आता है कटबैक। इट इज़ ए लिक्विड बाइंडर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये भी बिटुमिन का ही एक फॉर्म है। इट इज़ ए लिक्विड बाइंडर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिनस मटेरियल विद ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब इसमें क्या है, बिटुमिन को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ जब हम मिक्स करते हैं तब हमारा बनता है कटबैक, ठीक है। बिटुमिनस मटेरियल में बी बिटुमिन, टार एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड एज फ्लक्स ऑयल, गैसोलीन, केरोसिन। केरोसिन के साथ जब हम बिटुमिन या गैसोलीन के साथ जब हम बिटुमिन ऐड करते हैं तब हमारा जो बनता है उसको बोलते हैं कटबैक। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कटबैक आर इट्स लो टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड आल्सो द रेट एट विच इट सेट्स। ये काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी काम कर लेता है और इसका जो सेट होने का रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जल्दी सेट भी हो जाता है। द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ कटबैक डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच इट्स सोलवेंट इवेपोरेट्स। इसमें जो सोलवेंट हम ऐड करते हैं वो कितनी जल्दी उसमें इवेपोरेट होता है, यानी कितनी जल्दी वो इवेपोरेट आउट हो जाता है, निकल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, वो उसकी रेट पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी वो इवेपोरेट होएगा उतनी जल्दी ही हमारा कटबैक सेट होएगा। ये देखिए कटबैक हमारा 3 टाइप का है, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। रैपिड क्यूरिंग में क्या है,
जब हम बिटुमिन को डाइल्यूट करते हैं नेफ्था एंड गैसोलीन के साथ। गैसोलीन या नेफ्था के साथ हम बिटुमिन ऐड करते हैं तब हमारा बनता है रैपिड क्यूरिंग। जब हम बिटुमिन को केरोसिन के साथ ऐड करते हैं तब हमारा बनता है मीडियम क्यूरिंग। स्लो क्यूरिंग में क्या होता है, बिटुमिन और हाई बॉइलिंग पॉइंट लाइट ऑयल, इसके साथ हम इसको ऐड करते हैं तब बनता है हमारा स्लो क्यूरिंग। कटबैक कंटेन्स 80% ऑफ बिटुमिन एंड 20% सोलवेंट। कटबैक क्या है, 80% जिसमें हमारा बिटुमिन होता है और 20% उसमें सोलवेंट होता है, वो होता है हमारा कटबैक। इट इज़ यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन लाइक सरफेस ड्रेसिंग, फॉर बिटुमिनस मैकडैम एंड इन सॉइल स्टेबलाइजेशन। इसका हम यूज़ करते हैं रोड के सरफेस ड्रेसिंग के लिए, बिटुमिनस मैकडैम के लिए और सोइल स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आता है एसफाल्ट पेवमेंट। एसफाल्ट पेवमेंट जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये बनता है हॉट मिक्स एसफाल्ट के प्रोसेस से। हॉट मिक्स एसफाल्ट क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 95% स्टोन, सैंड, ग्रेवल्स बाउंड टुगेदर बाय एसफाल्ट सीमेंट। एसफाल्ट को हम जब ऐड करते हैं 95% स्टोन, सैंड और ग्रेवल के साथ, जब हमारा मिक्स जो बनता है वो होता है हमारा एसफाल्ट मिक्स। एसफाल्ट सीमेंट भी बोलते हैं उसको। ए प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, एसफाल्ट सीमेंट इज ए heated aggregate combined and mixed with a aggregate at an HMA hot mix asphalt। जब हम एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें हम गर्म करते हैं अपने एसफाल्ट को, एग्रीगेट को, और उन अच्छे से ब्लेंड करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, तो हमारा जो रोड सरफेस बनता है उसको बोलते हैं एसफाल्ट पेवमेंट। और इस प्रोसेस को यूज किया जाता है हॉट मिक्स एसफाल्ट के द्वारा, HMA के द्वारा। अब है टेस्ट ऑफ बिटुमिन्स। बिटुमिन पे कुछ टेस्ट भी अप्लाई किए जाते हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, फ्लैश एंड फायर टेस्ट, डक्टिलिटी एंड फ्लोट टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम पेनिट्रेशन से। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, इट इज़ कैरी आउट टू डिटरमाइन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस बिटुमिन का फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए ये फिगर है इस टेस्ट की, इसमें ये डायल गेज है जो कि रीडिंग नोट करता है। इसमें एक नीडल होती है, ये नीडल है इसकी। नीडल को हम बिटुमिन में इंसर्ट करते हैं, जिसके ऊपर 100 ग्राम का वेट होता है। ये देखिए 100 ग्राम का वेट है, और इसको हम बिटुमिन के अंदर, ये हमारा बिटुमिन है, बिटुमिन के अंदर इंसर्ट करते हैं 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड में कितना पेनिट्रेट करते हैं वो हम रीडिंग नोट करते हैं, और उससे हम बताते हैं कि इसकी पेनिट्रेशन वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड नीडल लोडेड विद 100 ग्राम्स पेनिट्रेट वर्टिकली इन बिटुमिन एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए बिटुमिन का, और उसके ऊपर जो नीडल है वो 100 ग्राम के लोडेड से अटैच होना चाहिए। द इक्विपमेंट यूज फॉर दिस टेस्ट इज़ पेनिट्रोमीटर। इसको हम पेनिट्रोमीटर बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ए असेंबली ऑफ वेट 100 ग्राम विद लॉकिंग एंड रिलीजिंग अरेंजमेंट। उसको हम लॉक भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, नीडल को। ठीक है, द रीड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ नीडल ए सर्कुलर डायल विद ग्रेजुएशन टू रीड पेनिट्रेशन 1/10 ऑफ mm। इसमें जो रीडिंग है वो 1 mm का 10वां भाग भी रीड कर सकता है, ऐसा हमारा डायल गेज है। ठीक है, द बिटुमिन इज टेस्टेड इज हीटेड टू ए पोरिंग कंसिस्टेंसी, स्टेयर्ड properly, then put in the container to a depth of 15 mm more than the expected penetration। इसको हम गर्म करते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से हिलाते हैं, स्टेयर करते हैं, और स्टेयर करने के बाद हम इसको कंटेनर में पुट कर देते हैं 15 mm एक्स्ट्रा, जितना हमें डिज़ायरेबल है। ठीक है, द बिटुमिन कंटेनर इज देन पुट इनटू द वाटर बाथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। इसके बाद हम उस कंटेनर को पानी के अंदर डिप करते हैं और
25 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 घंटे के लिए उसमें छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट कंटेनर टेकन आउट, और उसको हम नीडल के नीचे प्लेस करते हैं। नीडल को टॉप सरफेस से टच करके हम लॉक कर देते हैं और डायल गेज को रीडिंग को सेट करते हैं 0 पे। डायल गेज की रीडिंग को हम 0 पे सेट करते हैं। उसके बाद हम रिलीज़ करते हैं अपने नीडल को, और 5 सेकंड के बाद हम नोट करते हैं वो कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। ठीक है, जैसे पेनिट्रेशन वैल्यू हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये ग्रेड है बिटुमिन का 80/100 बिटुमिन। इसका मतलब है इसका पेनिट्रेशन वैल्यू 80 to 100 mm का होता है। ठीक है, द रेंज ऑफ पेनिट्रेशन, इसमें जो पेनिट्रेशन की रेंज आती है बिटुमिन की वो आती है 20 to 225, यानी कि 20 से 225 mm की रेंज इसमें आती है। और इसकी जो ग्रेड है वो आती है 30/40 एंड 80/100 ग्रेड। ये कॉमन है इसमें काफ़ी ज़्यादा। 30/40 और 80/100 ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है बिटुमिन ग्रेड में। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी आपको पता ही है, ये होता है गाढ़ापन। अब हम बिटुमिन का गाढ़ापन चेक करते हैं। ये देखिए, ये होता है बिटुमिन का विस्कोसिटी चेक करने का टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, बिटुमिन को गर्म करके एक कंटेनर में डालते हैं। ये कंटेनर में हम डालते हैं जो कि 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हीटेड होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है। और उसको हम अच्छे से हिलाते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से उसमें कंटेनर में डालते हैं। कंटेनर में एक छोटा सा ओरिफिस होता है, छोटा सा ओपनिंग होती है जो कि होती है 10 mm की, 10 mm की ओपनिंग होती है, ये बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब हम टाइम नोट करते हैं कि कितने मिनट या कितने समय में ये जो है बिटुमिन इस ओरिफिस ओपनिंग से पास आउट होके और कंटेनर में चला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 15 सेंटीमीटर। 15 ml की क्वांटिटी है। इतना ये फिल होने में कितना टाइम लेता है वो हम टाइम नोट करते हैं, और उससे हमें पता लगता है इसकी विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सॉफ्टनिंग पॉइंट, इसमें हम टेस्ट करते हैं बिटुमिन कितने टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट ये है उसका टेस्ट। इसको हम रिंग एंड बॉल टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम रिंग और बॉल का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, ये देखिए फिगर में आप देखिए, ये है रिंग एंड बॉल टेस्ट। ये देखिए, ये है इसमें रिंग्स, ये है इसमें बॉल्स। ठीक है, इस रिंग को हम फिल करते हैं बिटुमिन से और उसको ठंडा करते हैं। फिल करने के बाद इसके ऊपर हम रखते हैं एक बॉल, स्टील की बॉल, उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद हम इस रिंग को इस अरेंजमेंट में फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, फिक्स करने के बाद इसमें हम जो पानी है उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। ये देखिए, अब इस फिगर में देखिए, ये देखिए हमने ये रिंग को यहाँ पे लगा दिया, इसके ऊपर हमने बॉल को रख दिया और बीच में हमने एक थर्मोमीटर का जो स्लॉट है उसको हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, थर्मामीटर को, और पानी को हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे हमारा जो बिटुमिन है वो सॉफ्ट होता जाएगा, और बॉल जो है वो ट्राई करेगी बिटुमिन के अंदर से पास होने की। जैसे जैसे हमारा बिटुमिन सॉफ्ट होता चल जाएगा और उसके अंदर से बॉल पास हो जाएगी, और वो नीचे जो बेस प्लेट है उसको टच कर देगी। इसको जब टच करेगी तब हमें उस टेम्परेचर को नोट करना है, वो होगा हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया भी है। सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारा वेरी करता है 35 to 70 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग बिटुमिन के लिए अलग अलग इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है, ये देखिए फिगर में आप समझ जाएंगे। ये है हमारा थर्मोमीटर और ये है हमारा बिटुमिन। अब बिटुमिन को हम धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वैसे वैसे ये मेल्ट होता जाएगा। मेल्ट होने के बाद हम इसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसमें से वेपर्स बाहर आएंगे। इसमें से कुछ वेपर्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आनी स्टार्ट होंगी और इवेपोरेट होगी इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाएंगी। तो जब वे वेपर्स बाहर आती हैं तब हम उसमें एक लाइट जो होती है उसको हम अगर दिखाते हैं वेपर्स को तो उसमें छोटे छोटे स्पार्क्स आ जाते हैं। छोटे छोटे स्पार्क्स आएंगे तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं
फ्लैश पॉइंट। ठीक है, जब जब वो क्या नाम है, बिटुमिन की वेपर्स में फ्लैशेस आने स्टार्ट हो जाएं तब उसको बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। और जब वे वेपर्स आग पकड़ लें कुछ टाइम के लिए उसको बोलेंगे फायर पॉइंट। ठीक है, जैसे ये है फ्लैश पॉइंट। द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए मटेरियल इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ सब्सटेंस मोमेंटली टेक्स फायर इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। फ्लैश की फॉर्म में फायर कैच करने लग जाए, इट्स स्पेसिफाइड एज ए फ्लैश पॉइंट। ठीक है, फायर पॉइंट क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच मटेरियल गेट इग्नाइट, जब हमारा मटेरियल जल जाए, बर्न्स अंडर स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशन, जलना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। ठीक है, यह है इसमें पेंस्की एंड मार्टिन्स क्लोज्ड कप एपरेटस इसमें हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है पेंस्की और मार्टिन्स कप किस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्टिंग के लिए। बिटुमिन को हम धीरे धीरे हीटअप करते हैं 5 से 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से, अच्छे से उसको हिलाते रहते हैं, स्टेयरिंग करते रहते हैं। फिर द फ्लेम एप्लीकेशन, उसके बाद हम उसमें फ्लेम को अप्लाई करते हैं जब हमें लगे 17 डिग्री के रेंज में वो आ चुका है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है उस टेम्परेचर पे फ्लैश पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके आसपास हम उसको फ्लेम दिखाना स्टार्ट कर देंगे जो कि 17 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। तब से हम उसको 70 वो क्या नाम है फ्लेम दिखाना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे उसको फ्लेम दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे वेपर्स बाहर आएंगी तो उसमें छोटे छोटे स्पार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर ओपन कप इट इज़ इंस्टेंट व्हेन फ्लैश अपीयर फर्स्ट एट द एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल, जो सरफेस के मटेरियल पे छोटे छोटे फ्लैशेस आने स्टार्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब जलेगा तो उसको बोलेंगे फायर पॉइंट। 5 सेकंड के बाद जब जलना स्टार्ट होएगा तो वो होगा हमारा फायर पॉइंट। द मिनिमम स्पेसिफाइड फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन यूज्ड इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इन पेंस्की एंड मार्टिन क्लोज्ड कप टेस्ट इज 175 डिग्री सेल्सियस। जो पेंस्की और मार्टिन क्लोज्ड कप टेस्ट है उसमें मिनिमम स्पेसिफाइड किया गया है जो बिटुमिन का फायर एंड फ्लैश पॉइंट है वो है 175 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी क्या होती है? तन्यता, जिसमें हम बिटुमिन कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, कितना ज़्यादा खींच सकता है, एक तार में बन सकता है, उसको हम टेस्ट करते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस टेस्ट इज़ मेजर द एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन का चेक करते हैं। द एबिलिटी टू स्ट्रेच, कितना ज़्यादा वो स्ट्रेच हो सकता है उसकी एबिलिटी चेक करते हैं। ये देखिए इसमें ब्रिकेट मोल्ड होता है, ये हमारा है ब्रिकेट मोल्ड। इसमें हम क्या करते हैं, बिटुमिन को मेल्ट करके इसमें डाल देते हैं, ये हो जाता है, फिर इस फॉर्म में आ जाता है। इसको हम अच्छे से फिलअप कर देते हैं। फिर इसको फिल करने के बाद हम पानी के अंदर इसको डालते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस फिगर में पानी के अंदर इसको डाल के फिर हम इसको स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। और जिस पॉइंट पे ये ब्रेक होता है, ये थ्रेड जो धागा इसमें बनता है वो ब्रेक होता है, उस पॉइंट को हम नोट करते हैं कितनी डिस्टेंस पे ये ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें स्टार्टिंग पॉइंट पे बिटुमिन ऐसा था, उसके बाद हमने इसको स्ट्रेचिंग स्टार्ट की और बीच में से ये ब्रेक होगा, तो ये हमारा है डक्टिलिटी पॉइंट। ठीक है, द टेस्ट इज़ कंडक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम 27 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्ट करते हैं एट ए रेट ऑफ पुल 50 mm पर मिनट। पर मिनट हम 50 mm का उसमें पुल अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं वो कहाँ पे टूटता है। द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन वेरी फ्रॉम 5 to 100। 5 से 100 की इसकी रेंज है डक्टिलिटी की, इस पे ये टूट जाता है। द मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू कम से कम 75 सेंटीमीटर हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द ISI ऑफ द बिटुमिन ग्रेड 45 एंड अबोव। जो कि ग्रेड है 45 या उससे ज़्यादा, उसके लिए ISI ने स्पेसिफाई किया है कि मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू हमारे 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी कि 75 सेंटीमीटर की लेंथ अचीव करने के बाद हमारा जो बिटुमिन है वो टूट जाता है। ठीक है, ये था हमारा डक्टिलिटी टेस्ट। अब आता है फ्लोट टेस्ट।
फ्लोट का मतलब होता है तैरता हुआ, तो फ्लोट टेस्ट इसमें हमारा जो टेस्ट है वो भी यही है, फ्लोट टेस्ट। इसमें देखिए ये है फिगर इसकी, इस फोटो में दिखाया गया है। ये हमारा एक कप है, कप शेप, और इसके नीचे हमारे ये स्क्रू है। इन स्क्रू ये बीच से होलो होते हैं, इनमें हम बिटुमिन को फिल कर देते हैं। बिटुमिन को फिल करते इसमें हम इसको टाइट कर देते हैं कप में, और पानी के अंदर उसको छोड़ देते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने पानी में इसको छोड़ दिया। अब पानी जो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे अब इसको हमने छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होएगा। मेल्ट जैसे जैसे स्टार्ट होगा और ये धीरे धीरे वीक होता चल जाएगा, और पानी इसके अंदर से हमारे कप में एंटर कर जाएगा। यहाँ से नीचे से पानी बाहर आ जाएगा और हमारे कप को भर देगा। और ये टेस्ट होता है हमारा फ्लोट टेस्ट। कितने टाइम बाद हमारा जो कप है वो डूब जाता है। ठीक है, ये देखिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन मटेरियल इज डिटरमाइंड। कंसिस्टेंसी हम इसमें डिटरमाइन करते हैं बाय दिस टेस्ट। ठीक है, द टेस्ट स्पेसिमेन इज फिल्ड विद ए कॉलर मोल्ड कूल्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। द फ्लोट असेंबली इज फ्लोट इन द वाटर बाथ एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसको हम 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे छोड़ देते हैं तैरने के लिए, और कुछ टाइम बाद जब ये मेल्ट होता है और पानी अंदर से बाहर आ जाता है तो उस पॉइंट को हम नोट करते हैं। द हाइयर द फ्लोट टेस्ट वैल्यू स्टिफर इज द मटेरियल। जितना ज़्यादा हमारा बिटुमिन स्टिफ होगा उतना ज़्यादा ही इसका फ्लोट वैल्यू भी होगी। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन। प्योर जो बिटुमिन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ बिटुमिन के बारे में। इसकी रेंज है 0.97 टू 1.02। बिटुमिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ये वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। अब है टार। द स्पेसिफिक ग्रेविटी टार की है 1.10 टू 1.25। ओके, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ बिटुमिन शुड नॉट एक्सीड 0.2% बाई वेट। ठीक है, 0.2% बाई वेट से वाटर का उसके अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिटुमिन में। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये थे अभी तक के इसके सारे टेस्ट और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप जो स्टडी ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। अगर आप उसमें सजेस्ट करना, कुछ सुझाव देना है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।